नमस्कार, न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम सिंह। अभी किसान बिल जो तीनों किसान बिल जो थे उसे वापस ले लिया गया है और इसमें किसान लोग काफ़ी खुश हैं। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमरेंद्र प्रताप जी, कृषि मंत्री हैं। हम उनसे बात करते हैं इस विषय में कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर, आपका न्यूज़ पीआर में स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। ये किसान बिल आज प्रधानमंत्री जी ने वापस लेने की घोषणा की है और मैं समझता हूँ कि उन्होंने किसानों के और देश के व्यापक हित में विचार करके ही ये फैसला किया है। मैं उनके इस फैसले से भी सहमत हूँ, लेकिन साथ साथ यह भी कहना चाहूँगा कि ये किसान बिल किसानों के व्यापक हित में था, क्योंकि हमारे बिहार राज्य के किसान भाई बहन 100% किसान भाई बहन इस कृषि बिल के, इस किसान बिल के, इस कानून के पक्ष में थे और इसका उन्होंने हृदय से स्वागत किया था। और सबके मन में, हृदय में यह आस जगी थी कि खेती कृषि की ओर आकर्षण पैदा होगा, कृषि आकर्षित करेगा अपनी ओर, और खेती, यह कृषि, यह लाभकारी बनेगी और इस दृष्टि से यह कानून कारगर सिद्ध होंगे। आज भी हमारा यह मानना है और हमारा यह आग्रह है भारत सरकार से और आदरणीय और यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आगे भी बदली हुई नई परिस्थितियां जो होंगी, वायुमंडल बनेगा, उसके अनुकूल वार्ता होती रहनी चाहिए और ये दरवाज़ा इस कानून का बंद नहीं होना चाहिए। इसमें जो खूबियां हैं इसकी और इसमें जो खामियां भी होंगी तो उस पर विस्तार से चर्चा हो। उन खामियों को, त्रुटियों को दूर करते हुए इन कानूनों की आवश्यकता हम बिहार के किसान भाई बहनों ने महसूस किया था और आगे भी हम चाहेंगे यह कानून किसानों के हित में अपना मूर्त रूप ले सके। तो उस संबंध में भी आगे कार्रवाई होती रहनी चाहिए, ऐसी मुझे उम्मीद है और बिहार के समस्त किसान भाई बहनों की ओर से आग्रह भी है। सर, उतना दिन से किसान आंदोलन लगातार कर रहे थे उसे बिल वापस लेने के लिए, मगर लिया नहीं जा रहा था और इतने दिन बाद लिया गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि यूपी में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर इस तरह के। देखिए, कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग होते हैं, हर युग में रहे हैं, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे और उनका सोचने का तौर तरीका बहुत संकीर्ण होता है। अब उनके नज़र में चुनाव है, इतना बड़ा फैसला और चुनाव, उसको उन्होंने जोड़ दिया चुनाव से। लेकिन बात ऐसी नहीं है। इस देश के किसी हिस्से में हर 2-3 महीने पर, 6 महीने के अंदर कहीं न कहीं चुनाव तो होते ही रहते हैं, कानून बनते हैं, पार्लियामेंट काम करता है, सरकारें काम करती रहती हैं, तो यह तो होते रहेंगे, निर्णय और फैसले भी होते रहेंगे। तो क्या चुनाव की प्रतीक्षा की जाती रहेगी? चुनाव चलते रहेंगे। चुनाव एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया वो चलती रहेगी। लोकतंत्र में जो प्रणाली है वो प्रणाली भी काम करती रहेगी। लेकिन लोकतंत्र भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के कारण इसकी लोकतंत्रीय जो प्रणाली है विश्व में, वह भी सबसे अधिक लोकप्रिय है। इस कारण मान, मनोबल, समझाने बुझाने का लंबा दौर चलता है, तो वह चलता रहा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम समझाने में सफल नहीं हो पाए। यह अफसोस है कि हम सफल नहीं हो पाए, नहीं समझा पाए। हम आगे भी समझाएंगे, लेकिन जोर जबरदस्ती करके, चाहे छोटा इलाका हो, थोड़े से इलाके में लोग हों, या संख्या चाहे समूह छोटा हो, वह विरोध कर रहा हो, जबरदस्ती उनके ऊपर हम थोप दें। भारत का लोकतंत्र बड़ा ही लोकप्रिय है और आप जानते हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विराट और उदार हृदय के व्यक्ति हैं। उन्हें यह मंजूर नहीं था
उन्होंने इसलिए इस कानून को वापस लेते हुए और आगे फिर वायुमंडल निर्माण हो तो वार्ता भी होनी चाहिए, इसका भी संकेत उन्होंने दिया है। और हम सब भी आशान्वित हैं कि इस कानून का दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए और वार्ता चलती रहनी चाहिए, क्योंकि यह कानून किसानों के व्यापक हित में था। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि फिर से उस पर कुछ सोच विचार करना चाहिए। जरूर, मैं तो कह रहा हूँ कि आगे भी वायुमंडल बने, बातचीत का अनुकूल वातावरण बने और इस पर चर्चा हो, इसकी खूबियों और खामियों पर विस्तार से चर्चा हो। जो खामियां हो जहीं या कहीं त्रुटियां नजर आए तो उन्हें हटाया जाए और यह कानून और खूबसूरत बने और ज़्यादा उपयोगी बने और किसानों के हित में यह कानून और मजबूती से सामने आए। मुझे तो यही अपेक्षा है, यही उम्मीद है। जब यह कानून लाया गया था तो उस समय भी सब लोगों का सहमति था कि यह कानून कृषि के लिए ठीक है और बहुत सारे किसान लोग इसमें सहमति भी दिए थे। तो फिर अब जो किसान सहमति इसमें जो व्यक्त किए थे तो उनका क्या होगा? देखिए, जो सहमत, मैंने कहा ना, मैं बिहार का कृषि मंत्री हूँ, बिहार सरकार में हूँ, हमारे सरकार का भी मानना था यहाँ भी और बिहार के समस्त किसान भाई बहनों का भी कि ये तीनों कानून किसानों के व्यापक हित में थे। लेकिन यदि कुछ लोग उसमें कुछ त्रुटियां, उसमें खामियां देख रहे हैं तो उस पर चर्चा हो, उनको दूर करने का प्रयत्न हो और इसमें क्या जोड़ना है वो जुड़वा सकते हैं और क्या इसमें से हटाना है उसको हटवा सकते हैं। इस पर व्यापक रूप से चर्चा। लेकिन यह कानून आज भी और एक कारगर कानून के रूप में हम देख रहे हैं और किसानों के व्यापक हित में यह कानून था। इसलिए भविष्य में इसका दरवाज़ा बंद न करते हुए इस पर वार्ता और अनुकूल वायुमंडल वार्ता के लिए बनाए रखने का प्रयत्न होना चाहिए। चलिए, तो जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना था कि यह कानून जो लाया गया था वो किसानों के हित में था और जो तीनों कानून जो लाए गए थे उसमें और भी वार्ता होनी चाहिए और सोच विचार कर फिर ये कानून बनाना चाहिए। जो भी गलतियां हैं, जो भी इसमें त्रुटि है उसे सुधार करनी चाहिए, उसके बाद फिर ये कानून बनाना चाहिए। तो और भी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।